नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। सोनाली फोगाट को कौन सा ड्रग्स दिया गया था, इस ड्रग्स पर लेकर अब गोवा पुलिस की तरफ से एक बयान जारी हुआ है। मेथाम्फेटामिन नाम का ये ड्रग्स जो है वो उनको दिया गया था, ये बात सामने आ रही है। अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई कि ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद चीज़ें आई हैं या किस तरीके से आई हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये ड्रग्स जो है मेथाम्फेटामिन, ये उनको दिया गया था, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज हुई। क्योंकि ये जो ड्रग्स है ये आपको हाइपर कर देता है। वैसे तो कोई भी ड्रग्स आप लोगे उसका काम ही आपको हाइपर कर देना, आपको बीपी को बढ़ा देना और एक्साइटमेंट को बढ़ा देना, ठीक है। तो ये एक ड्रग्स जो है वो दिया गया था। इसके बारे में अभी जो है बातचीत जो हुई है, गोवा पुलिस की तरफ से जो बयान जारी किए गए उसमें बात सामने आई है। और इसी के लेने के बाद जो है सोनाली फोगाट की धीरे धीरे तबीयत बिगड़ती गई। सुबह तक बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी। जैसा हमने देखा था कि उनको पानी में या लिक्विड में मिलाकर कुछ दिया गया था ड्रिंक्स में, जो कि थोड़ी देर पहले हमने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से ज़बरदस्ती पिलाया गया था, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये मामला आया तो आया कैसे? आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में अभी तक 4 गिरफ्तारी बताई जा रही थी। 2 अक्यूज्ड जो थे पीए सुधीर और सुखविंदर, उसके अलावा जो 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई थी वो एक ड्रग पैडलर था और एक रिजॉर्ट जो था, करली रिजॉर्ट जो है, उसके मालिक को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब पीए सुधीर की जब ये पूछताछ जब उससे की गई है, उससे एग्जामिन किया गया, उसके साथ जो है इंटरोगेशन हुआ है, तो उसने एक और नाम लिया है। रामा नाम करके कोई बंदा है जिसको कि अभी पकड़ा गया है। ये भी एक ड्रग पैडलर है। इसको हिरासत में लिया गया है और इसने हिरासत में आने के बाद बहुत सारी चीजें कबूली है। और जो ड्रग है, जो बाथरूम से ड्रग सीज की गई थी, जो बाथरूम से जिसमें सोनाली फोगाट को ले जाया गया था, वहां पर जाकर उनकी तबीयत क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि 2 घंटे वो बाथरूम बंद रहा था, उस बाथरूम से जब फोरेंसिक की टीम पहुंची थी तो वहां से भी एक ड्रग बरामद की गई थी। उस ड्रग को जाकर जब एग्जामिन किया गया तो पता चला कि मेथाम्फेटामिन जो भी ये ड्रग्स है, ये जो ड्रग्स मिली है वो ये है। और इसका काम जो था वो था आपको एक्साइटमेंट की एक नई दुनिया में ले जाना। तो ये भी कई सवाल खड़े होंगे कि किस तरीके से, क्योंकि पीए सुधीर जो है वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। जब उससे बातचीत की गई तो उसने कहा कि मैं बेकसूर हूं, मेरा इसमें कोई कसूर है नहीं, हम यहाँ आए थे, पार्टी मैडम ने की थी, उसी ने लिया था, हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं, हम एंजॉय कर रहे थे। ये सारी बातें जो है अब सामने आ रही हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है दोस्तों कि जो मुख्यमंत्री है गोवा के, यानी कि हेमंत बिस्वा साहब जो है, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी और उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से इस मामले की जांच जो है की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूं कि यही वो सीएम साहब हैं जिन्होंने इस पूरे मामले पर पहले ही दिन कह दिया था कि जो प्रारंभिक एविडेंस मिले हैं, प्राइमा फेसिया जो एविडेंस है, उनके हिसाब से ये होता है कि भाई सोनाली फोगाट जो उनको हार्ट अटैक आया है। इसमें कोई राजनीति या इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है। गोवा पुलिस ने भी ये कहा था कि ये एक हार्ट अटैक है। तो इस पूरे मामले पर जो चीज में शुरुआत में जो चीजें आ रही थी, अब जब घर वालों की जिद हुई, फिर पोस्टमार्टम में भी आया कि चोट के निशान हैं, जहर भी या फिर कोई केमिकल दिया गया है जिसकी वजह से चेहरा नीला पड़ गया है, उसके बाद बयान अब पलटे जा रहे हैं। जहां हरियाणा सरकार की तरफ से बात करूं तो वो सीबीआई की जांच के लिए भी हामी भर चुके थे, लेकिन जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है उससे लगता नहीं कि सीबीआई जांच की जरूरत पड़ेगी। कई एक्सपर्ट जो है उनका कहना है कि इसमें सीबीआई की जरूरत नहीं है। जो बिश्नोई साहब हैं, जो आईजीपी गोवा हैं, वो बहुत बेहतरीन काम इस पर कर रहे हैं, लेकिन वो काम थोड़ा सा लेट शुरू हुआ। 3 दिन का इंतजार रहा, 3 दिन के बाद कार्रवाई शुरू हुई है, जो अपने आप में सवाल निशान खड़े करते हैं। एक वीआईपी जो है, एक वीआईपी शख्सियत जो थी सोनाली फोगाट, उसकी वहां पर मौत हुई है। वो मौत क्यों हुई है उसकी वजह जानने के लिए आपको 3 दिन का इंतजार करना पड़ा। तब तक एविडेंस टेम्पर भी हो सकते थे, क्योंकि जिस होटल में वो रुकी हुई थी उसमें रेनोवेशन का काम चल रहा था। जिस बाथरूम में उसको ले जाया गया था 2 घंटे के लिए, वहां पर जो है कोई रोक टोक नहीं थी 2-3 दिनों के लिए। प्लस जो सीसीटीवी फुटेज की बातें हो रही है जो मिल गई हैं, उनको भी डैमेज किया जा सकता था। लेकिन फिलहाल कई चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। उसमें एक चीज़ ये भी निकल कर सामने आई, जो ड्रग्स दी गई थी वो ड्रग्स का नाम सामने आया है, एक ड्रग पैडलर और पकड़ा गया है।